उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट का सियासी तापमान बढ़ने वाला है। 20 मई को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और आईएनडीआईए गठबंधन दोनों ही खेमों में यहां अपना दमखम दिखाने की होड़ है। आपको बता दें, रायबरेली लोकसभा सीट आने वाले दिनों में देश की सबसे हॉट सीट होने जा रही है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही यहां पर अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत लगा रहे हैं। 40 डिग्री से ऊपर तापमान के बीच कांग्रेस चुनावी रण में उतरकर माहौल बना रही है। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाकर गांवों की खाक छानकर भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांग रही है। कांग्रेस के बाद फायर ब्रांड नेताओं के जरिए बीजेपी सियासी तपिश और बढ़ाने की कोशिश में है। बीजेपी जाति समीकरण साधने के लिए उसी जाति के मंत्रियों को भी मैदान में उतार रही है। संसदीय सीट रायबरेली में बीजेपी, कांग्रेस, सपा गठबंधन और बसपा प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी और गठबंधन के बीच सियासी गर्मी रोज बढ़ रही है। 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर ये दल ताकत लगाए। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के लिए गृह मंत्री अमित शाह 12 मई को आएंगे और शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 13 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लालगंज के एहार में जनसभा को संबोधित करने के लिए उनके साथ तमाम लोग दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी यहां लाकर रोड शो कराने की तैयारी में है। ऐसा भी हो सकता है कि अमेठी और रायबरेली के लिए संयुक्त जनसभा भी की जाए। अभी तक इस पर मोहर नहीं लगी है, कोई कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन चर्चा इस बात की है। बीजेपी से अब तक जातीय समीकरण के हिसाब से प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कई मंत्री यहां आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, ऐसा शेड्यूल है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने बताया कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी यहां होना है। आपको बता दें, रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि उनके बेटे और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल के रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से राजनीतिक हलकों में सबकी नजर अगर देखिए तो रायबरेली पर ही टिकी है, राहुल गांधी पर ही टिकी है। ऐसे में कांग्रेस के हाईकमान अमेठी की तरह रायबरेली से कोई भी गलती नहीं करना चाहते, जिसके चलते 2019 में उसे अमेठी सीट गंवानी भी पड़ी थी। ऐसे में राहुल गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी कई रणनीतियों पर, स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अपना अभियान नेहरू गांधी परिवार के इस गढ़ में 100 साल पुराने संबंधों के आधार पर बना रही है और मतदाताओं को बता रही है कि वो उनके साथ बने रहेंगे। कांग्रेस बीजेपी के उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रही है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अपने क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। कांग्रेस सपा गठबंधन से अभी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के चुनावी रण में उतरी हुई हैं। 6 मई को हुए मऊ की बैठक के बाद से अब वो रात में संगठन की बैठक भी करती हैं, दिन में विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करती हैं। राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो अपनी मां सोनिया गांधी की सीट पर 4 बार चुनावी प्रचार का नेतृत्व कर चुकी हैं, अपनी उपस्थिति के दौरान रणनीति के लिए माहौल तैयार कर रही हैं। बताया गया है कि अपनी टीम के साथ वो चुनाव के दिन तक यानी 20 मई तक अमेठी और रायबरेली में ही अपना पूरा समय देंगी, खासतौर से रायबरेली में। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के सपा गठबंधन से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा भी यहां होगी। गठबंधन की जनसभा की तैयारी को लेकर सपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा होनी है, लेकिन अभी तक स्थान तय नहीं हुआ है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी 13 मई को यहां आ सकते हैं। वहीं बसपा के जिलाध्यक्ष बाल कुमार गौतम ने बताया कि अभी किसी बड़े नेता का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। आईएनडीआईए गठबंधन में रायबरेली लोकसभा सीट और अमेठी कांग्रेस के खाते में आई है। आप सब जानते हैं, सपा और कांग्रेस दोनों गठबंधन में लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इन दोनों ही सीटों को लेकर राजनीतिक पंडित अलग अलग दावे कर रहे हैं। रायबरेली से आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी हैं, तो वहीं एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। अमेठी की बात करें तो यहाँ मुकाबला ही बेहद दिलचस्प है। 2019 में राहुल गांधी को बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने हराया था। इस बार भी वही चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से केएल शर्मा चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं। यहां भी मुकाबला दिलचस्प है। रायबरेली ही कांग्रेस की आखिरी, एक तरीके से कह लीजिए, उम्मीद है या गढ़ बचा हुआ है, जिस पर अभी तक बीजेपी विजय नहीं हासिल कर पाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा सीट में, इस सीट पर किसे, कहां, कैसे जीत मिलती है, क्योंकि दोनों ही सीटों का जो रोमांच है वो अपने चरम पर है।
अमेठी सीट की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा को जो सामने रखा गया है वो भी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में बताए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और रायबरेली की स्थिति आप सब जानते हैं, दिनेश प्रताप यहां से चुनावी मैदान में हैं, राहुल गांधी के बरक्स हैं। देखना यह है कि जनता इन दोनों हाई प्रोफाइल सीटों में किसे सिरमौर बनाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।